बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुख दारा। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट चीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहेउ अस कौशल नाथा, लै रथु जाहु राम के साथा। बनु देखाई सुर सरियन वाई, आनेहु फेरी बेगी दो भाई। लखन राम सिय आनेहु फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। नृप अस कहेउ गोसाई जस रामा, कहीं करो बलि सोई सिया रामा। करी बिनती पायन परउ रामा, दीन बाल जिमि रोई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूंगा। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सबु सोधा। सिबि दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंती देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजेती हूँ पुर अप जसु छावा। संभावित कहूँ अप जस लाहू, मरन कोटि सम दारुन दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दियूं दिए उतरु फिरी बातक लहूं। पितु पद गही कही कोटि नति रामा, विनय करब कर जोरि सिया रामा। चिंता कब निहु बात कहे रामा, तात करिय जनि मोरि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री जी को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने जो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है, शिवी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा।
प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं? लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई करतव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। सुने रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज सपत देवाई, लखन संदेशु कहिए जनि जाई। कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, सही न सकी सिए विपिन कलेसु। जेहि विधि अबद आव फिरि सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया। न तरु निपट अवलंब बिहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। मई के ससुरे सकल सुख रामा, जब ही जहाँ मनुमान सिया रामा। तह तब रही सुखेन सिया रामा, जब लगी विपत्ति बिहान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश ना सह सकेंगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जाऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। विनती भूप कीन जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाति। पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटय कबारु। सुनि पति बचन कहति बैदेही, सुनहु प्राणपति परम सनेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजि जाई। पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देऊं फिर अनुचित भारी। आरती बस सन्मुख भय रामा, बिलगु न मानब तात सिया रामा। आरज सुत पद कमल बिनु रामा, बादी जहाँ लगी नाथ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा ने जिस तरह जिस दीनता से और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार
पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिता और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र, मेरे स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में कहाँ तक नाते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। ससुर चकवई कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाउ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसनु देई। ससुर एतादृश अवध निबासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहु सपने हु सुखद न लागा। अगम पंत बन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सासु ससुर सन मोरी हुति रामा, विनय कर बिपरि पाए सिया रामा। मोर सोचु जनि करिय कछु रामा, मैं बन सुखी सुभाए सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी, प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिय जनि भोरे। सुनि सुमंत्र सिय सीतली बानी, भयउ बिकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूज नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं सीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीने। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरेउ बनिक जिमि मूर गवाई। रथु हाकेउ है राम तन रामा, हेरी हेरी ही नाही सिया रामा। देखी निषाद विषाद बस रामा, धुनहि शीस पछिताहि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ है। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच ना करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनाथ जी
श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन अर्थात पूंजी गंवा कर लौटे। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिन्नाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बर बस राम सुमंत्रु पठाए, सुर सरि तीर आपु तब आए। मागी नाब न के बटुआना, कहि तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूरी कछु अहई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनी मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एही प्रतिपालऊ सब परिवारु, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अब सिगा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव ननाथ उतराई। चहु मोहि राम राउरी, आन दशरथ सपत सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखनु पै, जब लगी न पाए पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पारु तारी हूँ। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बेहसे करुणायन, चितई जानकी लखन तन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूंगा तब तक मैं, हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। बोलिए श्री राम भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।